सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो कि जुड़ा हुआ है मेरे कर्म पथ से। जिस कर्म में रहकर, जिस फील्ड में रहकर मैं पैसा कमाता हूँ, और वो काम ऐसा है कि लोगों का काम है, लोगों के जरिए, लोगों के साथ मिलकर। जिस फील्ड का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग उसको जोड़ने वाला काम बोलते हैं, बहुत सारे लोग चैन सिस्टम बोलते हैं, बट समझ का खेल है। भगवान ने भेजा तो सबको दिया है, बट भेजे में शायद थोड़ा भेजा नहीं दिया। समझ का खेल है। चलिए बात कुछ और करते हैं। मैं बात आपसे अपने एक छोटे से अनुभव की कर रहा था। हम जिस काम को करते हैं उस काम में लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैं भी अपने दोस्तों के वहाँ जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, प्रिय लोगों से मिलता हूँ, रिश्तेदारों के पास जाता हूँ, तो एक चीज़ देखने को मिलती है अक्सर। मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था और सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। बट आप मेरी बातों को गलत नज़रिए में प्लीज़ लेकर मत जाइएगा। सिर्फ समझ है, सोच है, जो मेरे को थोड़ा अजीब सी लगी। अगर आपको भी थोड़ा सा अजीब सी लगी, समझ में आया तो बताइएगा। बात यह है कि हम एक परिवार में रहते हैं, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, और मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले माता पिता और उनके द्वारा जो उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं सभी के लिए एक बात है मेरे पास कि हिंदुस्तान में अक्सर देखा गया है, उत्तराखंड में अक्सर देखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको मारते हैं, सब कुछ ठीक है, बट उस डांट में बोले गए शब्दों का जो चयन है वो कुछ ऐसे शब्दों का चयन है जो सुनने के बाद, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अजीब सा फील होता है। जहाँ पे एक अलग तरीके का माहौल मिलता है, एक अलग तरीके से बात की जाती है, जहाँ पे उस लड़के को कुछ ऐसे शब्दों का या एक कुछ ऐसे शब्दों को सुनने को मिलता है जो सुनने के पश्चात उसको थोड़ा लज्जा आती है, थोड़ा शर्म महसूस होती है। क्यों? इंडिया में माता पिता के द्वारा डांट के तौर पर कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जो मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता, बट आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने मेरे लिए किया है, तू मेरे यहाँ बैठकर खाना खाता है, तू काम नहीं करता है, तू दिन भर घर रहता है, तू आवारागर्दी करता है, तू आवारा उसकी तरह घूमते रहता है, ये है वो है, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू नालायक है। देख सामने वाला पड़ोसी का लड़का ऐसा करता है, वो ऐसा कर रहा है, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर बना लिया, उसने 10,000 की जॉब करके ऐसा घर बना लिया, वैसा घर बना लिया, वो छोटे छोटे पैसे जोड़ के ऐसा कर रहा है। ये सब सुनने के बाद सिर्फ एक समझ है कि मैं अपने बच्चे को सफल बनाना चाहता हूँ, और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों का, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों का, सिर्फ समझ का खेल है कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटा तो दिन भर घूमते रहता है, खाते रहता है, पीते रहता है। किसी के भी सामने कुछ भी बोल देना कि मेरा बेटा तो ऐसा है, वो दिन भर घूमते रहता है, ऐसा करता है। मैं आपकी डांट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी मार को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं माता पिता की डांट को, मार को गलत नहीं बोल रहा हूँ। बस मेरा उद्देश्य थोड़ा सा अलग है। अब उद्देश्य क्या है कि वहीं पे अगर मैं अपने बेटे को डांटते टाइम, मारते टाइम, कुछ भी करते टाइम, छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, शब्दों का जो चयन है, जो शब्द हैं, अगर मैं उन शब्दों का चयन सही तरीके से करूं, सही शब्दों के द्वारा उसको डांटूं, सही शब्दों के द्वारा उसको समझाऊं। क्यों? पुरातन काल में आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले बेटे को भी डांटा जाता था, उसको मारा जाता था, परंतु बेटा कभी अपनी फील्ड में गलत नहीं किया, कभी वो अपने माता पिता को छोड़कर नहीं गया, या उसने कभी अपने माता पिता के ऊपर हाथ नहीं उठाया। आज देखा जाता है कि बेटा अपने पिताजी का मर्डर कर देता है, अपनी माता का कत्ल कर देता है, वो अपने भाई बहनों के साथ ऐसा कर देता है। कहीं ना कहीं उसके उस कार्य के पीछे छोटी सी एक चीज़ भी है, जो है उसके द्वारा उसका जब बचपन चल रहा था, जब उसने 10 साल घर गुजारे, 12 साल घर गुजारे, 20 साल घर गुजारे, उसने 12 साल, 20 साल, 30 साल घर में रह के सीखा क्या? अगर उसने सही सीखा होता तो वो सही रहता, अगर उसने गलत सीखा होता तो वो गलत है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को हमेशा वो सिखाएं जो आप उसको सिखाना चाहते हैं, आप उसको वो दिखाएं जो आप उसको दिखाना चाहते हैं, आप उसको वो बताएं जो आप बताना चाहते हैं। और ये सब मुमकिन है आपके द्वारा उपयुक्त डांटों में उपयुक्त किया गए शब्द, कि आप प्रयोग में क्या शब्द ला रहे हैं। अगली बात करता हूँ कि यार देखा जाता है कि मेरा बेटा अलग कुछ करना चाहता है। देखा है कि इंडिया में लगभग सभी लोग अपने बच्चों को एक प्रोफेशन में देखना चाहते हैं, वो है जॉब, वो है काम। बट इंडिया डेवलप है, इंडिया एक डेवलपमेंट कंपनी है, एक डेवलपर कंपनी है, एक क्रिएटिविटी कंपनी है। क्रिएटिव नहीं है वो, क्रिएटिविटी कंपनी है।
आपने भी देखा होगा कि पहले स्कूलों में खेलकूद नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आज स्कूलों में क्रिकेट होता है, वो बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, डांस सिखाया जाता है, गाना गाना, हर एक क्रिएटिविटी होती है, हर एक एक्टिविटी होती है। बट पहले नहीं था। आज इंडिया डेवलप तो हो रहा है, बट इंडिया के साथ साथ डेवलप नहीं हो रहे हैं इंडिया के अंदर रहने वाले लोग। जब तक लोग डेवलप नहीं होंगे, लोगों से मतलब है, जब तक लोगों का सोच डेवलप नहीं होगा, तब तक दिल नहीं चलेगा, तब तक मुझे आगे चलना पड़ेगा। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि अपने बेटे को आप डांटो, अपने बच्चों को आप डांटो, मारो, सब कुछ करो, बट डांट में शब्द क्या प्रयोग ला रहे हो कि आप उनको पागल बोल रहे हो, आप उनको गधा बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि तू नालायक है, आप ये बोल रहे हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, आप ये बोल रहे हो तू लाइफ में फेलियर ही था, तू क्लास में फेल आया, तू इस क्लास में पीछे बैठता था, तेरे 0 नंबर आए हैं। हमेशा ज़िंदगी में सफल वही हुआ है जो क्लास में फेलियर था, जो क्लास में बैक बेंचर था। चाहे आप MS धोनी को ले लो, चाहे आप सचिन तेंदुलकर को ले लो, चाहे आप अपने घर में सबसे बुजुर्ग इंसान को ले लो, वो भी अनपढ़ ही है, बट उसने परिवार सही चलाया, बट उसने लोगों को मेंटेन सही से किया, बट उसने लोगों के साथ डील सही से किया, लोगों को सही से रखा। वही मुझे भी करना है, वही हम सबको करना है, वही मुझे अपने बच्चे को सही चीज़ें सिखानी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को सही चीज़ें सिखाऊँ, तो मुझे उसको सही चीज़ें प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी, और ये सब मुमकिन है मेरे द्वारा काम के द्वारा। अगर किसी को मेरी वार्तालाप का, मेरे शब्दों का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, बट प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, आग्रह है कि अपने बच्चों को डांटें, आप हाथ भी उठाएं, लेकिन कोशिश करें कि बेटा आपकी आंख से डरे, बेटी आपकी आंखों से डरे, ना कि आपके हाथों की मारों से। क्यों? अगर किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाए तो इंसान उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने बचपन से सीखा है, देखा भी है, सीखा भी है। मैं आपको बता रहा हूँ है क्या कि अगर आपके बेटे को आपकी मार की आदत पड़ गई तो बेटा आपकी कभी नहीं सुनेगा, आपकी मार की आदत पड़ गई तो बेटी आपकी कभी नहीं सुनेगी। लेकिन आपका बच्चा आपकी आंखों से डरता है, आपके कैरेक्टर से डरता है, तो शायद वो आपकी ज़िंदगी में कभी गलत नहीं करेगा। बस ये समझना है, डर सिर्फ आंखों का हो, शब्दों का हो, कान का हो, हाथ का कभी ना हो। क्यों? साम दाम दंड भेद, तीसरे नंबर पर आता है दंड, चौथे नंबर पर आता है भेद। बस मुझे भी यही करना है, कंटिन्यू में, कनेक्टिविटी के साथ, प्रॉपर वे में, बस। और किसी भी काम की प्रैक्टिस लगातार 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 करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है, धीरे धीरे नहीं करनी। मेरा आपसे भी यही अनुरोध है। मैं चाहता हूँ जो भी पर्सन मेरी इस वीडियो को देखे वो इस वीडियो को गलत तरीके में लेकर ना जाए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने वो आपको बताया जो मैंने अभी तक देखा है, जो मैंने अभी तक सीखा है। कि मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप या बेटा अपने 10 लोग के सामने अपने माँ बाप को गाली दे देता है, या माँ बाप अपने बेटे को 10 लोग के सामने डांट देते हैं। वो सही है, सही भी है, बट आपने डांटने के दौरान शब्दों का चयन कैसे किया कि आपने 10 लोग के सामने अपने बेटे को नालायक बोल दिया, आपने उसको गाली दे दिया, आपने एब्यूज़ यूज किया। बच्चे आज के टाइम पे मैंने देखा है कि अपने माँ बाप से तू तड़ाके से, गलत बिहेव में, एब्यूज़ में, कि तुमने मेरे लिए आज तक क्या किया, मैं ही सब कुछ क्यों करूँ। हमेशा बच्चों को भी अपने माँ बाप के संघर्ष को फॉलो करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, तभी जाके वो सब कुछ करेंगे, अन्यथा कुछ भी मुमकिन नहीं। देख लेना, लोग आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, ये बेहतर भी है और ये बेहतरीन भी है। क्यों? जब तक लोग आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक ना वो बात आपको समझ में आएगी, ना मुझे समझ में आएगी। लास्ट बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भगवान ने इंसान को दिल भी दिया है और भगवान ने इंसान को दिमाग भी दिया है, बट है क्या कि आज के समय पे इंसान दिमाग का जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे दिल लगा लेता है, और जहाँ पे दिल का काम होता है वहाँ पे दिमाग लगा लेता है। कैसे? रिश्तेदारी, रिलेशन, एवरी रिलेशन चलता है दिल से, और वहाँ पे इंसान दिमाग लगाता है कि मेरा गलत जगह तो नहीं जा रहा, मेरा बेटा गलत तो नहीं कर रहा, गलत लड़की के चक्कर में तो नहीं आ गया, मेरा पति कहीं और तो नहीं चल रहा है, मेरी बीवी का कहीं और तो नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा, वहाँ पे दिमाग आ गया। बट दिमाग चलता है फ्यूचर में। कैसे? अब जहाँ पे फ्यूचर की बात है वहाँ पे बात आती है कि मुझे मेरा फैमिली याद आ रहा है, मुझे मेरे दोस्त याद आ रहे हैं, मुझे मेरे रिश्तेदार याद आ रहे हैं, मुझे ये याद आ रहा है, मुझे ये वो याद आ रहा है। अब सोचने वाली बात है, अगर भगवान राम भी अपने भविष्य के दौर में फैमिली दिल ले आते तो वो राजा राम से श्री राम और भगवान राम नहीं बनते। 5 पांडव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं। समझने का खेल है। भगवान राम ने दिल की जगह पे दिल का काम लिया और दिमाग की जगह पे दिमाग का काम लिया। उस समय सेम आपको भी करना है।
जहाँ पे रिश्तेदारी की बात आए, जहाँ पे रिलेशन की बात आए, आपको दिल से काम लेना है। और जहाँ पे भविष्य की बात आए, आपके फील्ड की बात आए, जहाँ पे आपके अहमियत की, आपके अहम की और आपके वजूद की बात आए, कृपया करके आपसे अनुरोध है अपने दिमाग की सुनिए। दिमाग कभी नहीं बोलता कि तुझे दोस्त से बात करनी है, दिमाग कभी नहीं बोलता कि तुझे चाचा ताऊ से बात करनी है, दिमाग कभी नहीं बोलता कि तुझे तेरे माँ बाप की याद आ रही। आपका मन, आपका दिल है जो आपसे बोलता है कि तुझे तेरे माँ बाप की याद आ रही। बस आपको ये करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। समझ है, अगर आप इस समझ को समझ लोगे और मन को मन के तरीके से, मन के मुताबिक समझा लोगे। असली खेल क्या है, अपने छोटे भाई से सीखा है मैंने। क्या अभी 2-4 दिन पहले ही सिखाया कि इस मन को पागल बनाना सीखो, इस मन को बहकाना सीखो। होता क्या है कि मन आपको बहला लेता है, मन आपको बहका देता है, आप इसको बहकाना सीखो, इसको नहीं, इसको बहकाना सीखो। जिस दिन आप इसको कंट्रोल कर गए, जिस दिन आप इसको कंट्रोल कर गए, लिख कर है बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोली थी संसद में बैठ के यूएसए की, कि कंट्रोल इन योर सेल्फ एंड कंट्रोल इन योर माइंड। कंट्रोल करना सीखो दोस्तों, कंट्रोल बहुत अच्छी चीज़, सही समय पर सही जगह पर। मैंने भी गलतियां करी है, मैं आपसे नहीं बोलता, मैंने भी अटूट गलतियां करी हैं, बट उन गलतियों से सीख रहा हूँ। गलतियां करी तब जाके, गलतियां की है उसका खामियाजा है कि मैं 1 साल पीछे चले गया। मैं उन सभी से पीछे चले गया जो मैं उन सबसे आगे था। परंतु गलतियां ही इंसान को सब कुछ सिखाती है। मैंने भी गलती करी है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, गलती करी मैंने भी, मैं आपसे मना नहीं करता। गलती ही इंसान को सिखाती है, बट भरोसा है और खुद से वादा है कि वो गलती जिंदगी में कभी दोबारा नहीं करेंगे। भरोसा भी किया था, सब कुछ किया था यार, ऐसा कुछ नहीं जो हमने नहीं किया, बट कभी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, मैं आपसे नहीं बोलूँगा फ़ायदा नहीं उठाया, लोगों ने मुझे गलत भी बोला, सब बोलेंगे ना गलत, लोगों का काम है ना, राम नाम सत्य है। अगर आप ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे जब आपकी अर्थी जा रही होगी, तो 4 लोग हैं कंधा देने के लिए, सबसे आगे वाला बंदा ही बोलेगा कि राम नाम सत्य है। अटूट है कि राम नाम सत्य है सर, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने धर्म को फॉलो कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, अपने इष्ट को, अपने भगवान को मानिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। मिलेंगे आपसे जल्दी, कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आप मिलें तो आप भी कुछ करें। बस अपने फ्यूचर से प्यार कीजिए सर, अपने फ्यूचर पे दिमाग लगाइए, और जहाँ पर रिलेशन की बात आए, रिश्तेदारों की बात आए, माता पिता की बात आए, सब दिल से काम कीजिए। कि दिल रिश्तेदारी में कभी गलत नहीं बोलता और दिमाग फ्यूचर में कभी गलत नहीं बोलता। लेकिन दिमाग को फ्यूचर में लाओगे तो दोस्त याद आएगा, माँ बाप याद आएंगे, आपकी गर्लफ्रेंड याद आएगी, आपका बॉयफ्रेंड याद आएगा, बट वो काम मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है, ठीक है। इंडिया बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योर पे, इंडिया बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योर पे, तो कोशिश कीजिए, समझो वो जमाना गया सर। इंडिया में 50% यूथ पॉपुलेशन है, हर यूथ बोलता है मुझे काम चाहिए। अब काम को काम तो तब मिलेगा जब उस काम को करने लायक मैं जिंदा रहूँगा ना। सोचिए ना सर, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचिए, सब कुछ सोचिए। सब कुछ सोचेंगे तो आपको मिलेगा। और मेरा मुझसे वादा है, सब कुछ है कि जो गलती मैंने भूतकाल में करी है, उन गलतियों को भविष्य में कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जिंदगी में हर चीज़ को एक बार चुनता हूँ, और ऐसा चुनता हूँ कि कभी कदम पीछे नहीं उठाता, चाहे लोग गलत बोलें, चाहे लोग सही बोलें। मैं हमेशा ज़िंदगी में एक बार कदम उठाता हूँ, बार बार कदम कभी नहीं उठाता, चाहे भविष्य का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो। बस रतन टाटा सर से एक ही बात सीखी है कि डिसीजन लेने, जब आप डिसीजन लेते हो, लोग गलत बोलें तो आप दिलो जान, अपनी जान की बाजी लगा दो उस डिसीजन को सही साबित करने पर, और आपको कुछ नहीं करना। बस ठीक है सर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी आपको सब कुछ पता है, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो, आपके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, आपके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान भी है, मुझसे ज़्यादा अनुभव आप लोग के पास है। अगर शब्दों का मैंने कुछ गलत चयन कर दिया हो, या मेरी सोच से, मेरे विचारों से अगर आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं आपसे तहे दिल से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। आशीर्वाद है, भगवान से दुआ है, भोलेनाथ से दुआ है, गुरु महाराज जी से दुआ है कि आप अपने भविष्य में सफल रहें, आप दिनों दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, बस और कुछ नहीं। जाते जाते ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसे, ठीक है सर। और अपने आप को खुद फॉलोअर बनो, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से अपनी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, प्रणाम, आई एम सॉरी।